Hi everybody, good morning. Welcome back to my channel. I am back with another vlog after so long. आप लोगों ने स्टडी व्लॉग के लिए रिक्वेस्ट करा था और अब मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई ही हो रही है. So I thought let's document this day and college life is ending. Like it's my second last exam on 10th of June. So उसके बाद एक एग्जाम और होगा फिर तीन प्रैक्टिकल होंगे. Then college life is ending. So I thought कि अपने लिए भी एक memory block types बन जाएगा. So yeah, without wasting any time, let's start our first study session. अभी मुँह हाथ धो के उठ के थोड़ी देर वॉक करके मैं जस्ट बैठ रही हूँ पढ़ने. So it's going to be 1 or 1.5 hour study session. So without wasting any time, let's get started. So I have a huge syllabus to cover. Although we have enough days, लेकिन इतने दिनों में मुझे दो सब्जेक्ट कवर करने हैं क्योंकि 10 के बाद मेरा दूसरा पेपर 12 को है. सिर्फ एक दिन का गैप है और प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी-बड़ी यूनिट्स हैं. फॉरेस्ट इकोलॉजी की भी बहुत बड़ी-बड़ी यूनिट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना था. मैं इतने दिनों से नोट्स ही बना रही हूँ, अभी याद करने वाला पार्ट तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा है. So it's going to be a hectic day, but at the same time, I have to make it productive. ओके गाइज आई जस्ट टुक अ शावर. सबसे पहले आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस रोजमेरी का स्प्रे जो मैं खुद से बनाती हूँ एंड जिसकी रेसिपी मैंने अपने हेयर केयर वाले वीडियो पे शेयर करी थी. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, जाके देखना. सो जस्ट नहा के आना है एंड जब नहाते नहीं भी हो तो भी यू जस्ट हैव टू स्प्रे लाइक दिस. जहाँ जहाँ पे आपके कम बाल है वहाँ वहाँ पे स्प्रे कर लो एंड देन ऐसे करके जेंटली मसाज कर लो. इससे डेफिनेटली बेबी हेयर्स आते हैं. ये मैं इतने साल से ट्राई कर रही हूँ एंड यू कैन सी माई बेबी हेयर्स. दीज आर बेबी हेयर्स जो धीरे धीरे मेरी ग्रोथ हो रही है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जाके इसको बनाना और यूज़ करना. हेयर केयर डन. मैंने अच्छे से रोज़मेरी वाटर अपने बालों में स्प्रे कर लिया है और मसाज कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप इज़ स्किन केयर. स्किन केयर मेरे 3 ही स्टेप का होता है. सबसे पहले तो कोई भी फेस वॉश से मुँह धो लेना है. आई मेक श्योर कि मैं आजकल सैलिसिलिक एसिड जिसमें हो वो फेस वॉश यूज़ करूँ, एक्ने वगैरह में हेल्प करता है. सेकंड स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड दोज़ हू नो मी दे ऑलरेडी नो माय फेवरेट मॉइस्चराइज़र. एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ सनस्क्रीन एंड लेट मी टेल यू, आप चाहे घर पे रहते हो, बाहर रहते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सनस्क्रीन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. दीज़ डेज़ आई एम अप्लाइंग टिंटेड सनस्क्रीन बिकॉज़ मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं एंड माय करंट फेवरेट इज़ दिस न्यू टिंटेड सनस्क्रीन. You know what? It has SPF 50 PA++++. At the same time, it gives protection against UVA and UVB rays. And if I talk about ingredients, you know what? It has hyaluronic acid for hydration. It has niacinamide and vitamin E for that smooth, calm skin. और इसको लगाने के बाद कैन यू सी दैट ड्यूई फिनिश एंड ऑल्सो इट लीव्स नो वाइट कास्ट और बहुत ही सुपर इजीली ये ब्लेंड हो जाता है. You know why I love nude की tinted sunscreen? Let me show you. You can see the clear difference. This is my side. जिस साइड पे मैंने ये nude की tinted sunscreen अप्लाई करी थी and this is another side जहाँ पे मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया था. And I think you can very clearly see that dewy finish this side and ये side normal normal ही है. That's why I love this sunscreen. दिस इज़ माई गो टू सनस्क्रीन. यू नो, जब भी मुझे बाहर जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो आई नीड नो मेकअप क्योंकि ये एक ड्यूई सी, स्मूथ सी, शाइनी सी फिनिश भी देता है. एट द सेम टाइम मीडियम कवरेज भी देता है. इट्स नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली, कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता, चिप नहीं होती, बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड एट द सेम टाइम टू ऑल द एक्ने प्रोन गर्लीज ये आपके लिए भी सेफ है क्योंकि इट्स नॉन कॉमेडोजेनिक. सो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से ले लेना. एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे एक क्यूआर कोड लगा दूंगी, आप उसको स्कैन करके भी ले सकते हो. मेरी अम्मा आलू के पराठे बना रही है. हाय अम्मा. हाय। आज मेरे अम्मा को बोला आलू के पराठे बनाओ तो अम्मा आलू के पराठे बना रही है. बाय द वे मेरी दादी बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती है. ओके गाइस, ब्रेकफास्ट डन. अब अपना दूसरा स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं. ये थोड़ा लंबा होगा लंच तक का. एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो गाइज आई रिसीव अ लॉट्स ऑफ कमेंट्स कि दीदी आप एमएससी के लिए कहाँ से पढ़ते हो. तो बीएससी के लिए तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपका सारा सिलेबस ही आपको मिल जाएगा, लेकिन एमएससी के लिए बहुत टफ है. सो मैं क्या करती हूँ, अपने सिलेबस से कुछ भी टॉपिक रैंडमली उठाती हूँ, मतलब जो मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है, यूट्यूब पे सबसे पहले मैं सर्च करती हूँ. वहाँ मुझे अगर दिख जाता है किसी टीचर ने पढ़ा रखा है तो मैं वहाँ से देख लेती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ. बट अगर नहीं मिलता, कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपनी
अपनी बुक खोलती हूँ जो मैं लाइब्रेरी से इश्यू करवाती हूँ, एंड उसमें ना सब कुछ ऐसा पैराग्राफ में दिया होता है तो वो मुझसे नहीं पढ़ा जाता है। सो व्हाट आई डू कि उसकी फ़ोटो क्लिक करती हूँ फ़ोन पे, चैटजीपीटी पे डालती हूँ और उसको बोलती हूँ कि इसको थोड़ा वेल स्ट्रक्चर करके और पॉइंट्स में दे दो, तो चैटजीपीटी उसे अच्छा-सा फ्रेम बना के दे देता है। एंड कुछ-कुछ टॉपिक्स तो मैं चैटजीपीटी से पढ़ती हूँ, कुछ हमारी कॉलेज की आप यूओयू करके सब्जेक्ट के आगे यूओयू करके डालोगे तो आपको ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स मिल जाएँगी। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। लेकिन ये आपको अपने प्रोफ़ेसर्स को और एग्ज़ामिनर को नहीं बताना होता जब वो पूछते हैं आप कौन-सी किताबों से पढ़ते हो। मेक श्योर कि आप कुछ-कुछ अच्छे ऑथर्स का नाम याद करके जाओ, क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे आप ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से पढ़ते हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। ओके गाइस, इट्स 3:30 राइट नाउ एंड इट वाज़ अ गुड प्रोडक्टिव सेशन। अभी मैंने लंच स्किप कर दिया। द रीज़न इज़ ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, आलू के पराठे, और पता है लंच में क्या बना है? राजमा चावल, माय ऑल टाइम फेवरेट, लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि पेट में जगह नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे दिन में नहीं खाऊँगी। अभी मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, आजकल मुझे दिन में सोने की आदत हो गई है, तो मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, अभी सुबह तक का बारिश हो रही थी और अभी इतनी खतरनाक धूप बाहर आ चुकी है कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। लेट मी शो यू, बट आसमान बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा क्लियर क्लियर हो जाता है, क्लाउड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एक वो चीज़ अच्छी है। एनीवेज़ अभी सो जाते हैं और फिर मैं उठ जाऊँगी 4:45 या 5 बजे तक का। मेबी आज शाम को मैं बाहर जाऊँ मम्मी के साथ या भैया के साथ, और अगर नहीं तो फिर पढ़ाई करेंगे। सो आई वोक अप अराउंड 5। उसके बाद थोड़ी देर अपने भाई को परेशान करने के बाद, दादी को परेशान करने के बाद, मम्मी से गप्पे मारने के बाद आई हैड माय लंच, राजमा चावल, आलू के अंदर का मसाला, थोड़ा सैलेड, पुदीना की चटनी। फिर मैं बैठ गई पढ़ाई करने। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, दीदी अब तो एमएससी भी कंप्लीट हो जाएगी, अब इसके बाद क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता। अभी तक एक एक्सक्यूज़ था ये बोलने के लिए कि एमएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं। बट अब एमएससी 2 एग्ज़ाम के बाद खत्म हो जाएगी एंड आई हैव नो आंसर्स। एनीवेज़ अभी सीएसआईआर नेट का एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक बार मैं सीएसआईआर नेट देती हूँ। मैंने कुछ तैयारी नहीं करी है, नॉट इवन 0.1%, लेकिन मैं एक बार देखने के लिए एग्ज़ाम दूँगी। आजा पिया तोहे प्यार दूं ओ गोरी भैया तो हाँ, तो पे मैं बता रही थी कि वार नेट का दूं। एग्ज़ाम मैं दूँगी, मैं तैयार नहीं हूँ, मतलब मैंने प्रिपरेशन कुछ नहीं करी है, बट इट्स जस्ट दैट कि पेपर का लेवल कैसा आता है और थोड़ा आइडिया लग जाए, इसके लिए मैं एक बार नेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ। मैं रियली टीचिंग लाइन पे कुछ करना चाह रही हूँ अभी। सो मुझे एक स्कूल का ऑफ़र भी आ रखा है, बट आई डोंट वांट टू जॉइन स्कूल राइट नाउ, क्योंकि अभी 1 साल मैं खुद को देना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। सो मैं बीएड और डीएलएड दोनों का ही एग्ज़ाम दूँगी और अगर गवर्नमेंट में हो जाता है तो मैं जॉइन करूँगी। अदरवाइज़ आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट टीचिंग ऑन यूट्यूब। डू लेट मी नो योर सजेशन कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा एमएससी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 12th तक का बच्चों को तो साइंस तो अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो ये भी एक चीज़ का है। एट द सेम टाइम नीट की इतने साल की नॉलेज भी है मेरे पास, सो आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। मेरे पास कुछ स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है, सिंपल व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करेंगे तो ये भी मेरे माइंड पे एक आइडिया है। हाय गाइस, आई एम गोइंग आउट। मुझे एक प्रिंट आउट निकालना है, एट द सेम टाइम कुछ स्टेशनरी लेके आनी है और कुछ चटर-पटर खाने का मन कर रहा है तो वो भी खा के आ जाऊँगी। बाय द वे आई एम गोइंग विथ माय भैया। भैया हाय। सो या अभी हम लोग जा रहे हो, घर की सब्जियाँ भी लानी है बाय द वे, सो यस। ओके गाइस, आई जस्ट केम बैक होम एंड मैं पानी पूरी खा के आई। मुझे मोमो खाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन वो थोड़ा दूर है तो आई थॉट कि चलो पानी पूरी खा के आ जाते हैं। उसके साथ ही मैं लेके आई अपने लिए डाइट कोक। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने डाइट कोक पी ही नहीं थी। लास्ट ईयर ही पी थी आई गेस। उसके बाद यहाँ पे हमारी घर वाली शॉप यहाँ पे नहीं मिलता, बट गेस व्हाट, आज मिल गया तो आई थॉट कि ओके लेट्स ट्राई दिस वन। बाय द वे आई लव डाइट कोक, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो नॉर्मल कोक होती है ना उससे अच्छी मुझे ये वाली लगती है। और तो शुगर वो स्प्राइट की भी नो शुगर वाली आने लगी, तो वो भी मैं डेफिनेटली बाद में ट्राई करूंगी, आज वहाँ पे नहीं थी।
अभी आई विल हैव डाइट कोक एंड डिनर मैं आज नहीं कर रही हूँ, आई विल स्किप डिनर क्योंकि दिन में राजमा चावल खा लिया था, फिर मैं पानी पूरी खा के आ गई। तो अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पढ़ाई। टारगेट आज का बचा है थोड़ा, तो उसे कंप्लीट करने में आई थिंक 2 ढाई घंटा तो लगेगा मुझे। तो वो करती हूँ, उसके साथ ही ये पीती हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो वो जो पीछे फोटो लगी है वो कौन कौन है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक ही बार में। सबसे पहले जो सबसे इधर लगी है, इधर मूछ वाले, वो मेरी दादाजी हैं। बीच में मेरे पापा हैं। सबसे कॉर्नर पे जिसमें रेड बैकग्राउंड है वो मेरी जो मेरी दादी है उनके चाचा हैं, बड़े वाले, मेरी दादी के चाचा। एनीवेज चलो पढ़ाई करने बैठते हैं। मैं गप्पे मारूंगी तो गप्पे ही मारते रह जाऊंगी, और व्लॉग ऐसे ही मैं आधे घंटे का बना लूंगी बातें करते करते, क्योंकि उनके पास बातें बहुत होती है करने के लिए। तो बातों को थोड़ा काबू में रखते हुए पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अच्छा, आज हमने बहुत सारी गप्पें करी हैं, तो मुझे आप ये बताना, मैंने इस व्लॉग को एडिट करने में बहुत टाइम लगाया है, तो डू लेट मी नो आपको कैसा लगा? आप ऐसे व्लॉग्स, स्टडी व्लॉग्स और देखना चाहोगे कि नहीं? और स्टडी व्लॉग के अलावा आप और क्या देखना चाहोगे चैनल पे? आई रियली वांट टू मेक व्लॉग रिगार्डिंग ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ऐसा कुछ स्किन केयर, हेयर केयर, तो प्लीज़ कुछ रिकमेंड करना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। डू लेट मी नो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है रात के कितने बजे हैं? इट्स 2:05। ठीक है। 1 जून को मैं ये शूट कर रही हूँ, बट अभी तो 2 जून हो स्टार्ट हो गया, और 2 जून को ही मुझे ये लाइव करना है। सुबह 8 बजे या शाम को 5 बजे, देखूंगी किस हिसाब से एडिटिंग होती है। एंड जैसा एडिटिंग मैं इसके लिए सोच रही हूँ, इट विल टेक टाइम, मतलब 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा उसको एडिट करने में। लेकिन मुझे करने में कोई हर्ष नहीं है, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आज मैं दिन में भी सो गई थी, बट पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। इसमें कुछ कैफीन वैफीन तो नहीं होता है? आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट मुझे नींद नहीं आ रही है। आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक। मुझे अभी पढ़ने का मन करेगा तो मैं करूँगी, लेकिन मेरी उंगलियां दर्द करने लग गई हैं लिखते लिखते, तो मेरा नहीं मन कर रहा है पढ़ाई करने का। तो पढ़ने बैठूंगी तो शायद नींद आ जाएगी। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं ना आज बहुत टाइम बाद ऐसे स्टडी व्लॉग बना रही हूँ डिटेल। इस चैनल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। वैसे मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे मैं रोज़ ही वीडियोस डालती हूँ, ठीक है। लेकिन वो रोज़ ना एक जैसा कंटेंट हो जाता है, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है मेरे लिए, और आई थिंक देखने वालों के लिए भी, बिकॉज उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं जितने पहले आते थे। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि उस वाले को मतलब चैनल बंद नहीं करना है। ऑफ कोर्स वो चैनल तो इट्स लाइक अ बेबी फॉर मी। सबसे पहले मैंने वही स्टार्ट किया था, तो मैं वहाँ पे कुछ और कंटेंट डालने की सोच रही हूँ। लेकिन इस चैनल पे अभी जैसा भी हमारा ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारी चीज़ें चल रही है, यही चलेंगी। कभी कभी व्लॉग्स भी आएंगे। तो अभी जो रियल लक्ष्य है वो आपको इस चैनल पे ही जानने को मिलेगी। सो टू ऑल दोस्त जो यहाँ पे हैं, मेक श्योर करना कि आप यहीं पे रुके रहो, बिकॉज योर सपोर्ट, योर लव मीन्स एवरीथिंग। तो अभी का व्लॉग यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन कि आपको व्लॉग कैसा लगा। आप कभी कमेंट नहीं करते हो तो भी कमेंट करके जाना प्लीज़। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।